कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। कल चतुर्थी और पंचमी तिथि दोनों तिथि एक ही दिन थी, इसलिए आज षष्ठी तिथि है और आज दिन सोमवार का है, जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो भगवान भोले शंकर और माता पार्वती के निमित्त सुनते हैं महादेव जी और माता पार्वती का संवाद। एक समय शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान किया ही नहीं। तो शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोलेनाथ शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई और एक चौड़ी रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर से कीचड़ ही कीचड़ भर रहा था। तो शिव जी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और फिर निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा हो। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा कहना कि जब लोग यहाँ से आए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे व्रत पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिव जी ने यह भी कहा कि जो कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो और इतना कह देना कि भाई, मेरा पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप है। यदि आप निष्पाप है तो इन्हें हाथ लगा, नहीं तो आप भस्म हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पाप है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, और गड्ढे के किनारे वो बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा जी से नहाकर लोगों के दल वहां से आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठ देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो? तुम्हें पता है कि तुम कितनी सुंदर हो और कितनी दयालु हो। अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वह पकड़ने की कोशिश करते तो माँ पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि अगर मेरे को कोई हाथ लगाएगा तो कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप है। अगर आपने कभी कोई पाप किया है तो इन्हें हाथ नहीं लगाना। तो बस यही कहते जाना। पार्वती की बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं पर रुक जाते थे अगर कोई उन्हें हाथ लगाता, और यह सोचते कि हम गंगा में नहाकर आए हैं, पर क्या हुआ? हुआ तो हम पापी ही। कहीं हवन करते हुए हाथ ना चल जाए, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम भी भस्म ना हो जाएं, तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा? चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों वहां से निकल गए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई। शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, आया कोई गंगा में नहाने वाला? तो पार्वती भी हैरान थी कि यह क्या है, गंगा में स्नान करके आ रही है फिर भी अपने आप को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज लगाकर कहा कि मेरे व्रतपति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकालकर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वह गड्ढे के पास जाकर शिव जी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना। अगर आपने हाथ लगाया या उनको छुआ तो छूते ही आप जल जाओगे और भस्म हो जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखते नहीं हो मैं भी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद कभी कोई पापी रह जाता है? मैं तो वहाँ पे सारे पाप धोकर आया हूँ। मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल दिया और शिव पार्वती ने उसे अपना अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिए और कृतार्थ कर दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा।
भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर शिव जी पार्वती से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इसमें एक ही गंगा स्नान करके आया था। इसी दृष्टि से अनुसार जो भी लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान में आते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्रीहरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोले शिव गौरी की जय हो। अब हम सुनते हैं माघ मास के आगे के महात्म का अध्याय। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सुनिए आगे का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी की स्थापना की थी, उसी समय वहाँ पवित्र जल से युक्त एक कुंड का निर्माण भी किया और उसके महात्म के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में चंद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा वह उत्तम ब्रह्मलोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी के उस वचन को किसी पशुपालन वाले ने सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई तब उसने स्नान करके उसने ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन अपने उसने लोगों के सब पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडेय जी के मुख से मैंने ब्रह्मकुंड का महात्म सुना था और कार्तिक मास में उस सुप्त कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्म ऋषि चंद्राते के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सभी बातों को स्मरण रखता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस बात को मैं स्वयं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इसी प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धापूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। भीष्म पंचक व्रत के बारे में आपको कार्तिक मास महात्म के जो भी अध्याय कथा है उनमें अच्छे से वर्णन करने कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक महीने में 5 दिनों के लिए रखे जाते हैं, जिनका बहुत ही विशेष महत्व होता है। वही एक गौमुख नाम से प्रसिद्ध एक अतिशय शोभायमान तीर्थ भी है। सूची कहते हैं, जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कार के भीतर गोयों का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसके गौओं का झुंड निकला। वे सभी गए और प्यास से कष्ट पा रही थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गया था। यद्यपि वहां पर बहुत घास उगी हुई थी, लेकिन गौ इतनी प्यासी थी कि मारे प्यास के उन्होंने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गांव ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्षित में भरकर तुरंत ही वहां जाकर दांतों से उखाड़ कर खींचने लगी। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल पड़ी। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गांव ने घास को धीरे धीरे दूध के समान स्वच्छ और मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भर के पी लिया। जब वह बड़ी तेजी से जल पी रही थी, उसी समय वहां पर जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। उसके बाद दूसरी सैकड़ों गौओं ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया और फिर जैसे जैसे गौएं आकर जल पी रही थी, वैसे वैसे उनके मुख के स्पर्श से गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार जब सभी गौएं प्यास में पानी पीकर प्यास बुझा ली, तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा और अपने अंगों को धोकर और जल पीकर जैसे ही जल से बाहर निकला, तुरंत ही अपने शरीर को उसने सूर्यदेव के समान तेजस्वी पाया। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सभी लोगों के सामने वहां का सारा वृतांत कह सुनाया। तब वहां के सभी लोग, विशेषतः रोगी मनुष्य, उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्रचित होकर विश्वास के साथ वहां स्नान किया। स्नान करते ही सभी लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल गोमुख तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह गौ के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषिगण बोले, हे सूत नंदन, उस स्थान से जो वैसा महात्म्य पूर्ण जल प्रकट हुआ था, उसका क्या कारण है? श्री सूत जी बोले, महर्षि, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ।
उसका नाम सुवर्जा था। जन्म के कर्म के फल से बचपन में ही राजकुमार सुवर्जा को कोढ़ हो गया था। इससे राजा को बड़ा भारी दुख हुआ। तभी वे सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आदरपूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांग लो। राजा कहने लगे, हे केशव, मेरा पुत्र बचपन से ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है। आप कृपा कर इसके रोग को दूर कीजिए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवरण बनकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्री हरि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्री हरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में स्नान कराया। वह स्नान करने मात्र से ही बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को प्रणाम किया। इस बात को कोई नहीं जानता था, इसलिए वह सर्व पापहारी जल वहां गुप्त ही रहा। वहां पुनः गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहां का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वहां स्नान करता है, उसके जलगण अर्थात गंगा आदि सभी रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधि भी दूर हो जाती है। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वे देवाधिदेव चक्रपाणी श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने यहाँ गंगा जी को प्रकट किया था, उस दिन पूरे वृष राशि पर वे विराजमान थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे और भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखाड़ा गया और गंगा जी भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोदय ही था। इसलिए वही वहाँ के लिए उत्तम पर्व है। श्री सूत आगे कहते हैं, हे महर्षि, समय परशुराम रामकुंड में जाकर उस समय उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया था। अब उस समय का वृतांत भी सुनो। जब उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर वे क्रोधित रहित हो गए। उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्षपूर्वक प्रकट हुए और उस समय यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा था, महाभाग्य, कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, यह उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत ही नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे विप्रभो, यह कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिग्गज में जा सकता हूँ। मेरे छोड़े हुए कुठार को अगर कोई दूसरा ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध हो जाएगा, अर्थात मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। इसलिए अगर इस छोड़े हुए को भी मैं छोड़ दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी और मैं इसे तभी छोड़ सकता हूं जब आप लोग इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा कर सके। परशुराम जी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे महाभागी, को हमें रक्षा करने के लिए सौंपते हैं तो इसका खंड खंड करके दो, अर्थात टुकड़े टुकड़े कर दो। तब हम सभी ब्राह्मण यत्नपूर्वक इनकी रक्षा कर सके और उस दशा में कोई इसे ले भी नहीं पाएगा। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्र भारतीयों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक सौंप दिया। अब ब्राह्मण बोले, हे राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े प्यार पूर्वक, जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्ति में कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोह यष्टि में कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई है। जो राजा, भ्रष्ट राजा, इस लोह दंड की आराधना करेगा वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो ब्राह्मण सदा विद्या के लिए इस लोह यष्टि की पूजा करेगा वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञ प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपकी इस लोह दंड की पूजा करेंगे वे पुत्रवान हो जाएंगे। जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेगा वह समस्त मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोह यष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित होकर उनकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने देव दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त किया। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक और अन्य वृतांत सुनो। प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उनका सत्पुरुष में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की तरह सभी लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं में आप तक न किया हो और जो भविष्य में होने वाला हो वे भी उसे ना कर पाए। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि वे अपनी प्रजा का भली भांति पालन करें, जिससे प्रजावर्ग के लोग सुखपूर्वक रह सके। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक
कर लेने लगते हैं, वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी, घोड़े और पैदल आदि सैनिक की रक्षा नहीं कर पाते, और अगर सेना ना रही तो नीच से नीच मनुष्य भी उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सभी राजा प्रजाओं के लिए किया करते हैं। अतः मुझे हाथी, घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्क्रिय बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर ना लेने लेकर सदा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। अब उन्होंने दूसरे राजाओं से भी कर लेना बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी को बुलाकर बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, इस भूतल पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है, जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं? शीघ्र बतलाइए, जिससे मैं वहां जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या कर सकूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, हाटकेश्वर क्षेत्र में मनुष्यों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्राप्त कराने वाले और सभी पापों का नाश करने वाले, वहीं सब तीर्थों में श्रेष्ठ, सब प्रकार के देवताओं में भगवती चंडिका ही ऐसी हैं जो श्रद्धालु मनुष्य द्वारा अपनी आराधना करके शीघ्र सब पर संतुष्ट हो जाती हैं। इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन और त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा हटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की और गंध, पुष्प और अनुलेखन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर रहते हुए देवी चंडिका उन पर प्रसन्न हुई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं शीघ्र पूर्ण करूंगी। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित के लिए इच्छा से ही इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले। ऐसी कृपा कीजिए, मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण कर सके और जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास भी सभी वस्तुओं को भी जान ले। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो भी अपराध हो, उन सब को स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो अपने आप ही दंड दे, जिससे लोक में संकरता न फैलने पाए। इसके सिवा हे देवी, मुझे तरह तरह के मंत्र भी प्रदान कीजिए, जिनसे मैं सभी रोग व्याधियों का शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय और शोक रहित हो जाएं। राजा का निवेदन सुनकर देवी बोली, राजन, तुमने यह एक बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है, जिसे अब तक ना किसी ने किया और ना आगे कोई करेगा। फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रतिभाशाली मंत्र भी देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोग दूर हो जाएंगे, परंतु मेरे दिए हुए मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। अगर वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। इसलिए हे राजन, अब तुम जाकर स्वर्ग लोक को जाओ और तब तक तुम इन सब समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिसके सब व्यवहार पूर्णवत नीति के अनुकूल चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा श्रद्धारी की और फिर तो उनके सामने विज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार की दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए, जिसके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब लोग स्वेच्छा अनुसार ग्रहण किए और छेड़े जाते थे और जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सभी मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। इसके बाद राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी, घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्र के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर आज्ञा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। अगर कोई प्रमाणवश पृथ्वी पर पाप करता तो भी उन्हें तुरंत उनके अपराध के अनुकूल दंड मिल जाता। राजा के वे दिव्यास्त्र किसी की दृष्टि में न आकर भी वध अथवा वंदन आदि दंड तत्काल दे देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो मनुष्य गुप्त पाप करते थे, उन्हीं के पाप का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा के राज्य में उन दिव्यास्त्र के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। इसलिए वे सभी पाप मुक्त और पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार संसार से वे जब पाप का भय निवृत्त हो गया, तब यमलोक के सभी नरक सुने हो गए और कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सतयुग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अस्त थे वहीं उपस्थित हुए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमशः देवी से प्राप्त हुए अन्याय शस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपी भगवान शिव के द्वंद्व युद्ध किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और
भस्मांग राग भूषित चंद्रमा को मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खटवांग और शर्त में आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंदा आश्रय बताते हुए महर्षि गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो भी आपका तिरस्कार किया और उसके आपके ऊपर अस्त्र चलाए वह सब अपराध है। कृपया आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य व्यवस्था अब तक ना तो किसी ने की और ना कोई आगे करेगा। इसलिए तुम अभी अपनी इंद्राणी के साथ शरीर से पाताल लोक में चलो। तब राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र और यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम दुष्टज मृत लोक का त्याग करने चलोगे, तब मेरे कुंड में इन सब अस्त्र शस्त्रों को डाल देना। इसलिए हे प्रभु, आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से उत्तीर्ण हो सकूं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे सभी दिव्य अस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और श्रम आदि गुणों से संपन्न होकर तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी पुरुष जो इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्यागता है, वह पाताल लोक में जाकर हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध दिव्य विग्रह है, वहीं पहुंच जाएगा। हे राजन, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 108 रोगों में से एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी और उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्होंने अपने धाम पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा आज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहां पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में महेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धा पूर्वक हृदय से स्थापित किया था। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हरे कृष्णा।